किसानों के भगवान कहने जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि आगरा से अखिल भारतीय हिंदू महासभा राष्ट्रीय परम भक्त संजय जाट से आवाज न्यूज की खास बात। आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ बनवारी लाल, मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा से संजय जाट जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में क्या क्या गाता है। परिचय देते हैं। संजय जाट, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा यह है, चौधरी चरण सिंह जी एक देश की धरोहर और किसानों के मसीहा, गरीब तबके के लोग, और गरीब तबके लोग नहीं, बिजनेसमैन भी उनमें एक कला थी। उनमें एक कला थी कि किस तरीके से वह किसानों के मसीहा के रूप में सामने आए। चूँकि वह खुद एक किसान थे, तो किसान का दर्द केवल एक किसान जान सकता था, और उन सब की आवाज़ उठाकर उन्होंने जिस तरीके से उनके अधिकारों की बात करी, उनके अधिकारों के लिए, चाहे वो सरकार में रहे हों चाहे सरकार में नहीं रहे हों, अपनी आवाज़ को किसानों के रूप में उन्होंने जोड़ा तरीके से उठाया और निस्वार्थ भाव से सेवा करी। एक किस्सा भी है उनके बारे में, काफ़ी अच्छा प्रदर्शित है। क्या है वो किस्सा, थोड़ा बताओ। एक जब प्रधानमंत्री वो बने, तो इटावा के एक थाने में एक किसान की सुनी नहीं गई, उससे 5 रुपये मांगे गए रिपोर्ट लिखने के। तो एक साधारण सा भेष बनाकर, एक किसान का रूप, एक गंदा सा कुर्ता और किसान की पगड़ी पहनकर वह थाने पहुँचे और उन्होंने रिपोर्ट कराने की बात कही। तो एक मुंशी ने उनसे 5 रुपये मांगे। उस समय 5 रुपये की कीमत बहुत होती थी। तो उन्होंने जब रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, और मना करने के बाद वो कह रहे 5 रुपये दो, उन्होंने पुष्टि कर ली इस चीज़ की। जब वो थाने से बाहर निकल के आए, तो एक वो आया सिपाही, उन्होंने कहा, बाबा तुम्हें रिपोर्ट लिखानी है? उन्होंने कहा, हाँ मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। तो उन्होंने कहा 5 रुपये लगेंगे। उन्होंने 5 रुपये दे दिए, और जब साइन रिपोर्ट लिखी गई, साइन करने वाली बात आई, तो उन्होंने पेन से साइन किए और चरण सिंह लिखे, और साथ में एक मोहर भी निकाली, प्रधानमंत्री भारत सरकार। जैसे उन्होंने एप्लीकेशन पर वो मोहर ठोकी, थाने में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति था वह स्वयं देश के प्रधानमंत्री थे। पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। तो एक ऐसे निष्ठावान महापुरुष, और इतने लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार, जब कांग्रेस भी रही और कई सदी बीत गई, लेकिन आज भारत के उस पुत्र को, धरती पुत्र को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वास्तव में एक किसानों के लिए, चौधरी परिवार के लिए और पूरे देश के गरीब मजदूर, उन संघर्षों की जीत है। ऐसा भी तो है कि इंदिरा गांधी जी को जेल भी भेजा था उनके द्वारा। नहीं, देखो, ये तो जब जो जिस हिसाब से कानून तोड़ते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत इंदिरा गांधी से लड़ाई नहीं रही होगी। व्यक्तिगत उस व्यक्ति की किसी से लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई तो केवल गरीब मजलूमों की लड़ाई थी, गरीबों के हक मानने वालों की लड़ाई थी। और उस दौरान अगर इंदिरा गांधी या कोई भी जेल गया, तो मुझे लगता है वो सामाजिक न्याय के तहत जेल गए होंगे। इसमें चौधरी चरण सिंह जी की किसी व्यक्तिगत उससे लड़ाई नहीं थी। किसानों के लिए क्या सब कहना चाहिए? किसानों का गौरव का दिन है, और मैं कहना चाह रहा हूँ 29 मई को उनके बहुत हर्षोल्लास के साथ इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते उन्हें याद करें। और मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा, पूरे आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम बात करूंगा, कि जहाँ जहाँ चौधरी साहब की हमारे की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा को 29 तारीख को सफाई करवा के और माल्यार्पण करने का काम प्रशासन करे। और प्रशासन के अलावा भी सभी सामाजिक, हिंदू महासभा, किसान मोर्चा, हिंदू महासभा, ये संयुक्त नेतृत्व में उनकी प्रतिमाओं को, आगरा में जितनी प्रतिमाएं लगी है, सबको दुग्धाभिषेक कर कर और माला पहनाकर उनके विचार गोष्ठी का भी आयोजन करेगी। जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय के महान व्यक्ति, जिन्होंने कहा कि जहाँ भी अगर आगरा के अंदर या कहीं भी भारत के अंदर अगर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा है, तो उसको साफ़ सफाइयत करके और